हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आया है इसमें हम लोग एक बार फिर से एसपीटी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स का बुक कवर करेंगे। और ये करंट अफेयर्स जो है वार्षिकांक है सितंबर एडिशन 2024 के लिए। और इस बुक में फ्रेंड्स अक्टूबर 2023 से लेके 1 सितंबर 2024 तक का इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कवर किया हुआ है। तो अभी हम लोग इस बुक का जो टोटल 812 MCQs दिया हुआ है उसको जो है हम लोग दो पार्ट में कवर कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट जो है अपलोड कर दिया गया है, उसमें हम लोग टोटल 412 क्वेश्चन कवर किए। और आज के सेशन में हम लोग इस बुक का जो MCQs दिया हुआ है उसका टोटल 400 प्रश्न देखने जा रहे हैं। इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बगल में जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में जो है हम लोग देखेंगे इस बुक का प्रश्न नंबर 413 से आगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर जो 413 दिया हुआ है इसमें है कि IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं। पहले गेंदबाज कौन बने हैं? राइट आंसर युजवेंद्र चहल। ये एक भारतीय स्पिनर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा। उसके बाद किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? तो यह प्रसारण जो है किया गया कुवैत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है रामचरण को। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए होगा। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में किया गया है? तो सही आंसर इसका होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। उसके बाद किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? किस वैज्ञानिक को मिला है? तो राइट आंसर इसका होगा डॉक्टर पावुलुरी सुब्बाराव को जो है आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर फिलिस्तीन हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? किस राज्य में मनाया गया? तो यह मणिपुर में मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी होगा। गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? किस लोकसभा सीट से? तो याद रखिएगा इनको सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? किस देश को? सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए फिलीपींस को जो है एक्सपोर्ट किया गया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 66 वर्षों में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आधारशिला। ठीक है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? किस वर्ष तक लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य रखा है 2030 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि पैट कमिंस और नेट सैबर ब्रंट दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 5वां T20 डीफ IPL का खिताब किसने जीता है?
किसने जीता है ये? तो यह जीता है डीफ बेंगलोर बादशाह, ऑप्शन नंबर डी होगा। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? याद रखिएगा यह स्थित है अंटार्कटिका में, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? तो वह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा टोटल 22 पदक, ऑप्शन नंबर ए है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? कौन सी वह बॉलीवुड अभिनेत्री है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को जो है 10वां स्थान मिला है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए होगा। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए? तो इसमें भारत के पहलवान जो है टोटल पदक की संख्या 9 पदक जो है हासिल किए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 436 जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में है कि दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? तो सही आंसर इसका होगा 10वां, ऑप्शन नंबर बी है सही। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वह महिला है बिल्किस मीर, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें इसको देखते हैं। इसमें है कि किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो यह सम्मान दिया गया है अवंतिका वंदनपू को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, सही आंसर है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो भारत का वह पहला जो स्टेडियम हो जाएगा वह हो जाएगा धर्मशाला, जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो यह पार्क बनाया जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 441 दिया हुआ है कह रहा है कि हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है संजना सांघी को, ऑप्शन नंबर ए। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा स्लोवेनिया जो है यह 39वां देश होगा, ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? कौन से देश हैं वे? तो वह देश है रूस, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। उसके बाद ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? पहला भारतीय बनेंगे गोपीचंद थोटाकुरा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। उसके बाद किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विगडरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इजराइल, और इजराइल के ये ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ सही आंसर होगा। डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? याद रखिएगा प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को यह पुरस्कार दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें जो दिया हुआ है कह रहा है कि हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो इसमें भारत को जो है तीसरा स्थान मिला है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्ट लीग का आयोजन किया गया? तो यह भारत और उज्बेकिस्तान के सेना के मध्य जो एक्सरसाइज किया गया, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह मनाया जाता है 12 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2.9 करोड़, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सही आंसर। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? तो यह परियोजना है ESA और JXA का, ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर दिया हुआ है। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को GG नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? तो यह लॉन्च किया गया है जिम्बाब्वे के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है बिल्कुल सही होगा।
9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया? उगादी महोत्सव तो यह मनाया गया उपर्युक्त सभी यानी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक तीनों जगह। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर होगा। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? सही आंसर है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर सी होगा। 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनोज पांडा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 2.33 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? किस अभिनेता को? तो वह है आयुष्मान खुराना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? किस थीम के साथ? तो इसका जो थीम हो जाएगा वो हो जाएगा प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है HDFC। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक तो वह है मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में है, 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया संयुक्त अरब अमीरात UAE में। ऑप्शन नंबर डी है सही। अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? किस विषय के साथ? तो इसका जो विषय था वह था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ऑप्शन नंबर ए, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? कौन सा वह देश है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि WADA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? तो सबसे अधिक जो है यह पाई गई है भारत। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा यानी कि AI परीक्षण पर एक समझौता किया है? तो वह है अमेरिका और ब्रिटेन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सही होगा। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी है सही। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? डिफेंस ऑपरेशन का क्या नाम दिया है? तो उसका नाम दिया है आयरन शील्ड। ऑप्शन नंबर ए है सही। अगला प्रश्न है, 4 अप्रैल 2024 को नेटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 75वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 472 में है, मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जानिक सीनर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सही आंसर। अगला जो प्रश्न होगा, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो यह आकलन जो किया है वह किया है 6.6%। ऑप्शन नंबर ए होगा। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? सही आंसर है टोटल 4 लोगों को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को GI टैग दिया गया है? किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को GI टैग दिया गया है? तो वह है उत्तर प्रदेश के, जो कि ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, 478 नंबर में दिया हुआ है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा? तो सही आंसर है IIT बॉम्बे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा कच्चा थीबू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित ऑप्शन नंबर ए होगा। खबरों में रहा मुस्क बुदजी किसकी एक किस्म है? किसकी एक किस्म है? तो यह चावल की एक किस्म है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी वह है अर्जुन एरिगासी। ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? तो सही है इसका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है बिल्कुल सही होगा। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है? किस देश में संचालित किया है? तो यह संचालित किया गया है म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी होगा। मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो वह पहला देश है नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, इसमें 485 नंबर दिया हुआ। फ्रेंड्स कह रहा है कि खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो यह जारी किया गया है UNEP संस्था द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? वह कौन सा देश है? वह देश है, बी और सी दोनों हो जाएगा, बुल्गारिया और रोमानिया। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर होगा। हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 हासिल किया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा REC लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? दिवस जो है मनाया, तो वह मनाया है ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? तो इराह जो है AI आधारित फिल्म है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रेंड्स कह रहा है कि जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो वह देश है कांगो देश। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कह रहा है कि चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर इसका होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान दिया गया ए और बी दोनों हो जाएगा, हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे दोनों को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2024 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सही है 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो दिया है कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? कुल, तो सही है 21,083 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, किस राज्य के पीली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? तो सही हो जाएगा इसमें अल्लू अर्जुन की। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अल कंबर। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें, UNDP 2023 खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? तो सही है इसका 79 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्थान ISD द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार है? भारत के कितने प्रतिशत युवा जो है जो कि बेरोजगार है? तो वह है 83%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस राज्य के जापी को GI टैग प्रदान किया गया है? एक पारंपरिक शंकुआकार टोपी है जापी, तो ये किस राज्य के है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए ये असम राज्य के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान दिया गया है ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल दोनों को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वह पहला राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया? तो सही है हैती में फंसे हुए लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? तो सही है इसका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश के। ऑप्शन नंबर सी होगा। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान मिला है मिशेल टेलाग्रैंड। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मिशेल टेलाग्रैंड को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है
नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो वह हो जाएगा पोखरा, ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्कोर जो है देखिए 4.1 के साथ, स्कोर कितना हो जाएगा? 4.1 के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रधान वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है? तो इसका जो है देखिए दो ऑप्शन है, सूर्या वामसम, हम यहाँ थे, दो ऑप्शन दिया हुआ है। इसका बाकी का जो दो ऑप्शन है वो भी देख लीजिए। देखिए दो ऑप्शन इधर और दिया हुआ है, रौद्र सात्विकम और यादें यादें और यादें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रौद्र सात्विकम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो दिया है, कह रहा है कि IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें याद रखिएगा भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किससे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है? किसे दिया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा TM कृष्णा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किन्हें सम्मानित किया गया? तो उमा रेले को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बिल्कुल सही आंसर होगा। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह सम्मान दिया गया है एलाबेल सदरलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार मिला ओपेनहाइमर को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा स्थापना दिवस? तो वह था 55वां, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा यूरोपीय देश नेटो का 32वां सदस्य देश बन गया है? कौन सा देश है वो? तो वह है स्वीडन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बिल्कुल सही आंसर होगा। गर्भपात यानी कि एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वह पहला देश है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो यह सेंटर खुला है पटना बिहार में, ऑप्शन नंबर बी। सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? पहली महिला स्नाइपर तो वह है सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? किस राज्य में? तो यह शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, सही आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया डॉक्टर प्रदीप महाजन को, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न जो दिया है, कह रहा है कि भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह है AM खानविलकर, ऑप्शन नंबर सी। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है मुंबई की टीम, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के जद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? तो यह अनावरण किया गया सऊदी अरब में, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? किस शहर में स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है उज्जैन मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ देखिए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर है? तो इसमें जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चौथे और 9वें स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो नायब सैनी जो है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा पॉन्डे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? याद रखिएगा यह संबंधित है मलेरिया रोग से, ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है सही है। अगला प्रश्न है कि 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? किस थीम के साथ? तो इसका थीम था वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सही है। WEF द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों में कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत को जो है 108वां स्थान मिला था।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? किन दो देशों के बीच में? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए और देखिए सही जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेबनान और इजराइल के बीच में। ऑप्शन नंबर बी होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो सही है शरद कमल। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ में। ऑप्शन नंबर जो सी है सही होगा। 22 मार्च इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV LEX-02 के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे पुष्पक नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में FSSAI ने देश के कितने जिलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? सही है 100। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की छठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? तो वह है बेगूसराय, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सही आंसर होगा। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, PM मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वह किया गया भारत मंडपम नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो वह खुशहाल देश है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसको देखते हैं। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो यह प्रभार दिया गया किरण रिजिजू को। ऑप्शन नंबर जो डी है सही होगा। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वह है सखी ऐप। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा, कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया? भारत और किस देश के बीच में? तो यह भारत और USA के बीच में किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जो है वह है कि किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनैक ऐप 2.0 लॉन्च किया है? किस राज्य की पुलिस ने? तो यह किया है उत्तर प्रदेश पुलिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो वह बनी है गीता बत्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? तो यह चुना गया शीतल देवी को। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? किस राज्य सरकार ने? तो यह किया है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अगला प्रश्न, PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है रतन टाटा को। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। यह कितने फेज में आयोजित की जाएगी? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 फेज। 7 फेज इसका जो है हुआ, टोटल 7 फेज। उसके बाद अगला प्रश्न, चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत दर्ज की गई? कितने प्रतिशत दर्ज की गई? तो 8.4%। ऑप्शन नंबर इसका जो सी दिया हुआ है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को GI टैग मिला है? किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को GI टैग मिला है? तो सही है असम का है ये। ऑप्शन नंबर डी। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत को जो रैंक मिला है 134वां रैंक मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, तमिलिसाई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो यह है वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? किसके सहयोग से? तो वह हुआ है मेटा के सहयोग। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। एक नए माफ़ कीजिएगा, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? तो यह चुना गया ए और बी दोनों हो जाएगा, सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट है, प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म PB सैप्ड को किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर होगा।
और अब अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आसिफ अली जरदारी जो है इसके 14वें राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ लिया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन हैं एमवी राव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इनप्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया गुजरात। ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह रिपोर्ट जारी की जाती है यूएनईपी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट है, साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? किस यूरोपीय देश के? सही आंसर आयरलैंड। ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान दिया गया रचिन रविंद्र को, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? तो वह देश है भारत। ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में बीचित किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी? तो यह आधारशिला इनके द्वारा रखा गया गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? किस राज्य में? तो वह हुआ है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अगला प्रश्न है, अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन जो दिया हुआ है, सही आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सेशेल्स हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अगला प्रश्न है, 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजुस्कोवा किस देश की है? तो वह है चेक रिपब्लिक देश। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? भारत के किस राज्य में किया गया है ये? तो यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी होगा। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है नीता अंबानी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है बिल्कुल सही होगा। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया जैसलमेर, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य कौन बना है? नया सदस्य जो है कौन बना है? तो वह है पनामा। ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? किसने जीता है? तो याद रखिएगा, यह अवार्ड जीता है किलियन मर्फी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? सुधा मूर्ति को। ऑप्शन नंबर सी, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? कौन से देश जो है? सही है मिस्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? किस राज्य में किया है? दो ऑप्शन है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसके जो दो ऑप्शन और होंगे चलिए उसे भी देख लेते हैं। इसका दो ऑप्शन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिया हुआ है वह है कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। ठीक है, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, सही हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? तो यह किया गया बिलासपुर। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। चलिए अब अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। और नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना करी गई हिसार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? किस मिसाइल का? तो वह है अग्नि 5। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो सही है झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी होगा। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो आयोजन किया गया है फ्रेंड्स वह किया गया है, याद रखिएगा, शिमला में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग दिया गया है? GI टैग दिया गया तो वह है त्रिपुरा के। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट,
समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? भारत और किस देश के बीच में इसका आयोजन हुआ? तो भारत और मलेशिया के बीच में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? किस राज्य में? तो यह आधारशिला रखा गया है झारखंड में, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अदिति योजना, तो यह रक्षा क्षेत्र से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? कितने करोड़ रुपए? सही है 150 करोड़, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया है इसमें कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? किस राज्य में? तो वह किया गया है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान दिया गया है सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 75,000 करोड़ रुपए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? किस देश के द्वारा जारी किया गया? ये पेरू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? किसके साथ मिलकर? तो यह शुरू किया था शिक्षा मंत्रालय के साथ, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? कितने यात्रियों को? तो सही है 4, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कह रहा है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो वह खिलाड़ी है जॉन निकोल लाफ्टी ईटन, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? किस विश्वविद्यालय को मिला है ये? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? किस देश के हैं ये? सही आंसर इसका हो जाएगा स्वीडन देश, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है? रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है, तो यह शिलान्यास किया गया भोजपुर में, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सही आंसर। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो वह पहली महिला वैज्ञानिक जो है वह हो जाएगा अदिति सेन डे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पीस क्यूरेटर बनी है? वह कौन सी महिला है? वह है जयसिंथा कल्याण, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो सही है जवान फिल्म को, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें देख लेते हैं, इसको क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में रायसीना डायलॉग के लिए किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ हुआ है? तो सही है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 9वें, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश कौन बना है? तो वह सदस्य देश है माल्टा, ऑप्शन नंबर बी। बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? तो यह मिला है ओपेनहाइमर को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। हाल ही में काजी नेमो किस राज्य का राजकीय फल बना है? किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो यह है असम का, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान मिला है शशि थरूर को, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर।
अगला प्रश्न है, किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? किस देश की महिला क्रिकेटर है ये? याद रखिएगा, आयरलैंड की क्रिकेटर है। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू के जन्मदिन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा, टोटल 53 हस्तियों को। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लेंगे। कह रहा है कि किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा मिला है? गोल्डन वीजा मिला है तो यह वीजा आनंद कुमार को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले पेन्योर और बिचोम बनाने की घोषणा हुई है। राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? सही आंसर है 28। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? 50वें शख्स कौन बने हैं? तो वह शख्स है लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रीति रजक। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो वह 48वां स्थापना दिवस मनाया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ सही आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? याद रखिएगा, इसमें भारत को 93वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो वह प्रथम राज्य हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है एरिना सवालेंका। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो वह है 159वीं जयंती। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह जीता यानिक सिनर ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सही आंसर है। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया कोलंबो, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है उनको एनिमल के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही आंसर। नेक्स्ट, किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? तो यह उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सीवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो यह खिलाड़ी है इंग्लैंड के, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 633। फ्रेंड्स, इस प्रश्न में कह रहा है कि आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो वह है पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है ये। ऑप्शन नंबर सी होगा। चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बना है? तो वह 5वां देश है जापान। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है? किस ऑपरेशन के तहत? याद रखिएगा, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है बीपीसीएल के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? कितने बच्चों को दिया गया है? तो यह टोटल दिया गया है 19 बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि हाल ही में केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है श्रीधर सोमनाथ को। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सही आंसर। अगला प्रश्न, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह की जाएगी, चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए।
देखिए इसका जो ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स, सही आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो यह शुरुआत की गई उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? किस राज्य से? तो यह चुने गए हैं ओडिशा से, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत टोटल 4 पदक जीते, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? किस पुरुष क्रिकेटर को? तो सही आंसर इसका होगा समर जोसेफ, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह उद्घाटन किया गया है संबलपुर, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैन्याभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया? किसे नामित किया गया? तो यह किया गया है शुभमन गिल को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखिएगा इसमें भारत को 82वां स्थान दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? किस राज्य में रखी है? तो यह रखे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखना है ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 653 में दिया हुआ है कि किस राज्य में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है किस राज्य में? तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है 25,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सही आंसर। पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो सही है इसका, देखिए असम में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सही आंसर। किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया? कहाँ पे बिल पेश किया गया है ये? तो यह उत्तराखंड में पेश किया गया, ऑप्शन नंबर डी। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर नंद किशोर यादव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें कह रहा है राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर है 13 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया गुवाहाटी में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? स्वयं योजना लॉन्च की है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? किस द्वीप पर? तो सही है इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, मिनिकॉय और अगाती दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है जिसे राज्य की बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अगला प्रश्न है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह अनावरण किया गया देहरादून, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है हाल ही में किन 2 देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है श्रीलंका और मॉरिशस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है सुमित नागल, ऑप्शन नंबर बी होगा। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? तो यह किया गया है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? यह खिताब जीता ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट,
वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन है? तो वह क्रिकेटर है पाथुम निशंका। 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया? कौन सा राज्य है वह? तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वह है परमार रवि मनुभाई। ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा दुबई। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर ए। भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? बांग्लादेश को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में किया गया? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? किस देश ने शुरू किया है ये? तो यह शुरू किया ईरान। ऑप्शन नंबर डी। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, कह रहा है कि इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही आंसर है गोवा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें कह रहा है कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो याद रखिएगा यह आधारशिला रखा गया है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह पहल है संस्कृति मंत्रालय की। वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? देश में कुल कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? टोटल 519, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा है कि 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GSLV F-14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया इनसैट 3DS को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो वह देश है फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो वह पहला देश है फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो यह अवार्ड जीता है दिस मोमेंट। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है सही है। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह रिकॉर्ड बनाया है ओलेग कोनोनेंको ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? कितना कर दिया है? 3 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन फ्रेंड्स किया गया जैसलमेर राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया है इसमें 692 कह रहा है, भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है? सही आंसर वेस्ट इंडीज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? सही रक्षा मंत्रालय को। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो यह सूरत हवाई अड्डा को दिया है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ सही आंसर होगा। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? तो इसकी नींव रखी गई है डिब्रूगढ़ असम में। ऑप्शन नंबर बी। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है दिव्यांश सिंह पंवार। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वह बल्लेबाज है तन्मय अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है किस राज्य सरकार ने? तो यह किया है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो वह कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। तो यह अवार्ड जो है 12th फेल को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया। तो यह उद्घाटन किया जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न जो दिया है कह रहा है कि हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है। हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है। तो यह बजट तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 704। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है। तो यह अवार्ड जीता सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेटेड हुए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है। तो इसका निर्देशन किया निशा पाहुजा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरिगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो यह प्रदान किया गया शुभमन गिल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सही आंसर होगा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो याद रखिएगा वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है। यह संबंधित है रफटॉफ, यहाँ पे हो जाएगा रफटॉफ सोलर पैनल से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया। तो यह प्रदान किया गया 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है बी और सी दोनों, डॉक्टर रितु करिधर श्रीवास्तव और नवीन तिवारी दोनों, जो ऑप्शन नंबर बी डी में दिया हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें कह रहा है कि बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता। तो यह टाइटल जीता ताई तुजू यिंग। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न में है अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो इसके मुख्य वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही है कुचिपुड़ी से, जो कि ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। किस राज्य में किया गया। तो यह किया गया है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया। डॉक्टर अरविंद पनगडिया। ऑप्शन नंबर ए। फॉर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है। दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी वह है कुवैती दिनार, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है। किस बल्लेबाज ने बनाया है। तो वह है रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया। तो इसमें जो भाग लिया वह है फ्रांस और UAE दोनों भारत के साथ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो स्वर्ण पदक जो है जीता है मानसिंह ने। ऑप्शन नंबर सी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है। न्यूनतम आयु क्या होगी। तो वह है 16 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सही आंसर होगा। और उसके बाद ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है। हालिया तनाव के बीच मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो मुख्य कारण था वह था सीमा विवाद। ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है। तो सही आंसर होगा 29% से लगभग 11%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता। तो यह पुरस्कार जीता लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना टीम के ये खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता। यह पुरस्कार जीता एटेना बोनमती। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया। तो यह प्रोग्राम किया गया 22 जनवरी 2024 ईस्वी को। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है। तो इसका विषय है विश्वास का पुनर्निर्माण। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सही आंसर फ्रेंड्स। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे 728। क्वेश्चन नंबर होगा 728। इसमें है कि रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं। तो वह है प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। ऑप्शन नंबर बी। भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है। भारत के सबसे लंबे पुल का नाम है नहावा सेवा अटल सेतु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया? किस आतंकवादी समूह ने? तो वह आतंकवादी समूह है अल शबाब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? तो देखिए सही आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा मार्कोस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? प्रेरणा क्या है? तो वह है एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन है? नए सदस्य कौन है? तो वह नए सदस्य है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? सही आंसर एमफिल डिग्री। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो उसका नाम है INS इम्फाल। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अगला प्रश्न, द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर कौन बनी है? तो वह एम्पायर है सू रेडफर्न। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह सम्मान मिला है दीप्ति शर्मा जो कि भारत की रहने वाली हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को चौथा स्थान मिला है भारतीय सेना को। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है देखिए फ्रेंड्स पैट कमिंस हो जाएगा, पैट कमिंस। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट, बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय कौन है? तो वह है इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन नंबर सी होगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है ओपेनहाइमर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं रणधीर जायसवाल। ऑप्शन नंबर डी। सुप्रीम कोर्ट कानून सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वह है जस्टिस BR गवई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई। वह कौन थी? वह कौन थी? तो वह भारत की पहली महिला शिक्षक थी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो वह केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 1 जनवरी 2024 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया है 66वां। ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? तो यह मथुरा में खोला गया है। CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नीना सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AICT के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो वह सिटी हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सही आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? तो वह है वीटा दानी। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो वह है चिराग सेन। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? वह अनमोल खरब। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो टोटल जो है 302 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? महतारी वंदना योजना जो है यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा यह शुरू किया गया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? महाराष्ट्र के किस शहर में? तो यह किया है सोलापुर। ऑप्शन नंबर डी है सही।
एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? किस राज्य में स्थापित करेगा ये? तो ये तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। उसके बाद भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो इसका संचालन किया जाएगा सरयू नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जो है वह कौन बने हैं? तो वह है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किससे सम्मानित किया जाएगा? यह सम्मानित किया जाएगा रंजन गोगोई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? किस जहाज को? तो वह है चीता। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 763 में है, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? किस देश के साथ करार किया है? तो अर्जेंटीना के साथ। ऑप्शन नंबर बी होगा। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है सक्सेशन। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह भारत और थाईलैंड की नौसेना के बीच आयोजित इसका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह जीता है योगेश सिंह। ऑप्शन नंबर ए। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? तो इंडियन आर्मी ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वह है रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वनेंडु हसारंगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? तो यह खिताब मिला है पेंच टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रूपी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किस बैंक ने लॉन्च किया है ये? तो यह लॉन्च किया इंडसइंड बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो यह मिला है वाराणसी और प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? नासिक में किया था। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला? तो यह पुरस्कार मिला है इंदौर और सूरत को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी अमन सहरावत होगा। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है अतुल सक्सेना को। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला प्रश्न, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके जो मुख्य अतिथि थे वह थे मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है सही आंसर होगा। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर ए। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा 26 खिलाड़ी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कॉलेज फगथानसी मिशन की शुरुआत की गई है? किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो सही आंसर इसका हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स कह रहा है कि गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? तो यह अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो वह जीता है भारत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न जो देखेंगे, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? किस झील पर? तो यह जो राइट आंसर होगा चिल्का झील। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। उसके बाद केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसमें टोटल जो है 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किया। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अगला प्रश्न, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? कहां पर उद्घाटन किया है? तो घोघला बीच। ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य के कादियाल सारी को जीआई टैग मिला है? तो सही आंसर है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए।
इसमें कह रहा है कि प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो यह उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया। सही है डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर डी। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है BR कंबोज को। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है। राइट आंसर इसका 4 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है सही होगा। अगला प्रश्न, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। अनाहत सिंह। ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा, तो गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विवेक श्रीवास्तव को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सही आंसर। नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया गया है, किसने ग्रहण किया है, तो सही आंसर हो जाएगा किरण देशमुख। ऑप्शन नंबर बी। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है अयोध्या धाम। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है, किस देश में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है, किस राज्य में किया गया, तो यह किया गया है असम। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो यह खिताब जीता है अनमोल खरब। ऑप्शन नंबर जो सी है सही आंसर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगोला। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता, तो यह खिताब जीता है डोमा राजू गुकेश। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला प्रश्न जो दिया है इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 802 और इस प्रश्न में कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है, तो वह है नीलम शरण गौर। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, तो यह खिताब जीता है हरियाणा की टीम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है, तो यह खिताब जीता है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले IPL इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वह खिलाड़ी है मिचेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला प्रश्न, मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता, तो यह जीता है रिजुल मैनी। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है, तो यह मिला है पुष्पा भारती को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सही आंसर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो यह खिलाड़ी है बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न, किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला, तो वह है ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है, वह है गीतिका कौल। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो वह है कंचन देवी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब इस बुक का जो MCQs टोटल दिया हुआ 812 उसका जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है, तो वह मनाया है नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में जो है हम लोग SPD करंट अफेयर्स जो कि ये सितंबर एडिशन है इसका MCQ जो कवर कर रहे थे वो 412 MCQ जो है हम लोग इसका जो पार्ट 1 बनाए थे उसमें कवर किए, और आज के सेशन में हम लोग इसका प्रश्न नंबर 413 से लेके 812 तक के क्वेश्चन को कवर किए हैं। ठीक है, टोटल 812 जो क्वेश्चन दिया होता है उसको 2 पार्ट में हम लोग इसको पूरा कवर किए। पार्ट 1 जो है पहले ही अपलोड कर दिया गया है, और इस पार्ट 2 को जो है एक बार शुरू से लेकर अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि इसका जो क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।